सन 2009 से 2020 तक अर्थात 11 साल विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा आयोजित विश्व हिंदी दिवस के समारोह में उपस्थित अतिथियों को मॉरिशस के माननीय शिक्षा मंत्री जी के वक्तव्य का श्रवण करने के अवसर प्राप्त होते रहे हैं। सौभाग्य से विश्व हिंदी दिवस 2021 के संदर्भ में भारत गणराज्य के शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का एक रिकॉर्डेड वक्तव्य प्राप्त हुआ है, जो हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहते हैं। आइए एक साथ मिलकर सुनते हैं भारत गणराज्य के शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी का वक्तव्य। नमस्कार। विश्व हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं आज मॉरिशस की धरती से जुड़े तथा पूरे विश्व में फैले हिंदी के सभी प्रेमियों का और जो हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए पूरी दुनिया में जुटे हुए हैं, उन सभी का मैं हृदय की गहराइयों से हिंदुस्तान की धरती से आपका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मॉरिशस के महामहिम राष्ट्रपति परम श्रद्धेय श्री पृथ्वीराज सिंह रूपम जी, मॉरिशस में भारत की उच्चायुक्त श्रीमती के नंदिनी सिंगला जी, विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी, मास्को राज्य विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर सफार्मो तोलिबी जी, उपस्थित सभी विद्वद्गण और विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर पूरी दुनिया से जुड़े सभी भाई और बहनों का मैं इस दिवस के अवसर पर और नव वर्ष के आगमन पर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सबसे पहले तो मॉरिशस का अभिनंदन करना चाहता हूं कि मॉरिशस इस अभिनंदन का अलग से इसलिए भी पात्र है कि मॉरिशस में जो सैकड़ों वर्ष पहले हिंदुस्तान की धरती से लोग मॉरिशस गए, उन्होंने अपने खून और पसीने से जिस तरीके से मॉरिशस को सींचा, आज मॉरिशस दुनिया के अच्छे और सुंदरतम देशों में स्थापित है। उस निर्जन द्वीप को अपनी मेहनत से हरा भरा करने वाले उन सभी लोगों को और जिन्होंने बहुत सारी यातनाएं भी सही, उन सभी लोगों को मैं इस अवसर पर याद कर रहा हूं। और मुझे ये कहना है कि दोनों देशों के बीच जो सांस्कृतिक बंधुता और लंबे ऐतिहासिक संबंधों ने एक लंबे समय से एक मजबूत कड़ी के रूप में भारत और मॉरिशस को जोड़ करके रखा है। भारत और मॉरिशस दोनों में अनेक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भाषाई और साहित्यिक, मुझे लगता है कि अनेक दृष्टि से समरूपता है। कोई भारत का व्यक्ति मॉरिशस की धरती पर जाता है तो वो टैक्सी में बैठे वे एफएम पर हिंदी के गानों को गुनगुना सकता है, सुन सकता है, भारतीय व्यंजनों का वो आनंद उठा सकता है। यहाँ के कण कण में भारतीयता की सुगंध आती है और सही माने में भारत और मॉरिशस एक दूसरे के प्रतिबिंब नजर आते हैं। मुझे याद उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में था, तब तत्कालीन राष्ट्रपति सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी मेरी पुस्तक का लोकार्पण करने के लिए देहरादून आए थे। तब उन्होंने कहा था कि हमारी रगों में भारतीयता का खून बहता है और हमारे संस्कारों में भारतीय संस्कृति की सुगंध समाई हुई है। और उनके इन शब्दों से पूरा देश अभिभूत हुआ था। और उसके बाद मुझे याद आता है कि मैं उसके बाद मॉरिशस की धरती पर
जब मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में था, तब 2010 में फिर मैं गंगोत्री से गंगा जल को लेकर के गंगा तालाब मॉरिशस तक गया था। और मुझे याद आता है कि मॉरिशस गंगा तालाब पर उत्सव हुआ था, जिसमें मॉरिशस के तत्कालीन राष्ट्रपति, तत्कालीन प्रधानमंत्री दोनों सहित पूरा मॉरिशस का मंत्रिमंडल उपस्थित था। हजारों लोगों की उपस्थिति में वो एक ऐतिहासिक क्षण जो पूरी दुनिया के सामने एक अद्भुत ऐतिहासिक क्षण गवाह के रूप में सामने आया। मुझे खुशी होती है कि मॉरिशस की जो सांस्कृतिकता है वो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है, और इसीलिए हम दोनों देश एक दूसरे के अभिन्न हैं, बल्कि एक दूसरे की संस्कृति, भाषा, परिवेश से बहुत अंदर तक जुड़े हुए हैं। मॉरिशस दुनिया की खूबसूरत देशों में एक ही नहीं है, उसमें कई प्रकार की सुंदरताएं भी हैं, और आज इस सफलता का कारण उसकी जड़ों में निहित है, जो संकट के दिनों में भी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को जिसने छोड़ा नहीं, भूला नहीं है। और मुझे लगता है कि संघर्ष के दिनों में गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस हो, गीता हो या गंगा हो, उस पर उन्होंने अपने को जीवंत रखा। और इसलिए मॉरिशस की धरती पर मुझे मैंने जब मॉरिशस से लौटने के बाद अपनी एक कृति मॉरिशस की स्वर्णिम यात्रा को लिखा था, जिसमें मैंने उस समय के कालखंड को भी कुछ चित्रित किया था, लेकिन वर्तमान के उदीयमान होते मॉरिशस का भी जिक्र किया था। और मुझे खुशी है कि उसको मॉरिशस में बहुत लोकप्रियता मिली। मॉरिशस में पूरे विश्व का हिंदी सचिवालय स्थापित होना अपने आप में ये दर्शाता है कि मॉरिशस का हिंदी के प्रति किस सीमा तक का लगाव है, जुड़ाव है। और आज हम दोनों देश, मॉरिशस और हिंदुस्तान, इसको संयुक्त रूप से इस सचिवालय को आगे बढ़ा रहा है। और उस सचिवालय की शासी परिषद के एक सदस्य के नाते मैं कह सकता हूं कि ये सचिवालय रात और दिन खप करके हिंदी के पूरे वैश्विक पटल पर ले जाने के लिए जुटा हुआ है। मैं उस पूरी टीम को, और मैं डॉक्टर जो महासचिव हैं विनोद मिश्रा जी, मैं उनको भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि वो लोग पूरी ताकत के साथ इस हिंदी की खूबसूरती को, जो मैं समझता हूं कि यदि उसकी शब्द संपदा को हम देखते हैं तो लगभग 9 से 10 लाख शब्दों की शब्द संपदा पूरे विश्व में एक अलग प्रकार का वैभव खड़ा करती है। उसमें लालित्य भी है, उसमें साहित्य भी है, उसमें संस्कार भी हैं, उसमें जीवन मूल्य भी हैं, उसमें ज्ञान भी है, तो उसमें विज्ञान भी है, उसमें अनुसंधान भी है, उसमें नवाचार भी है। यदि हिंदी को देखें तो हिंदी बहुत सारी खूबसूरतियों से भरी पड़ी हुई है, जिसकी सुगंध पूरे विश्व के लोग लेना चाहते हैं। और विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। इस बात की मुझे खुशी है। मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब विश्व के किसी भी देश में जाते हैं तो हिंदी में भाषण दे करके, हिंदी में अपनी अभिव्यक्ति को पूरे विश्व के पटल पर ला करके हिंदी को मान और सम्मान नहीं देते हैं, बल्कि उस हिंदी को विश्व की धरती पर बिखेरने में भी हमको मार्गदर्शन देते हैं। मैं इस अवसर पर जहां मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, पूरे विश्व के हिंदी परिवार के लोगों की ओर से, वहीं मैं मॉरिशस की गवर्नमेंट को, और जिन्होंने मॉरिशस में रह करके और हिंदी के प्रति बहुत समर्पित होकर के रात दिन खप करके 2008 से सचिवालय को बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ा है। मैं समझता हूं कि उन सब के प्रति भी मैं इस अवसर पर आभार प्रकट करना चाहता हूं। वैसे तो
1973 में जब हिंदी को विश्व फलक पर लाने के लिए चर्चा हुई थी, वर्धा की समिति ने किया था, तो उसी को आगे बढ़ा करके 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था और तब से लगातार अभी तक 11 सम्मेलन हो चुके हैं और इस 11 सम्मेलन में तमाम देशों में ये सम्मेलन हुए हैं और मैं समझता हूं कि उन देशों में सर्वाधिक सम्मेलन इस मॉरिशस की धरती पर हुए हैं। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, हिंदी जीवन शक्ति है और प्राणवायु है। ये उसका एक एक शब्द जीवन को उद्दीप्त करता है, भावनाओं को और विचारों को प्रज्वलित करता है और इसलिए हिंदी सिर्फ हमारे लिए भाषा नहीं हो सकती है, हमें एक दूसरे से जोड़ती है और ये एहसास भी कराती है हिंदी पूरी दुनिया में कि जब मन और आत्मा मिले हुए हों तो भौगोलिक दूरी का कोई मायने नहीं रखते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदी अब लगातार आगे बढ़ रही है और इसने हिंदी ने देश की सीमाओं को पार करके पूरे विश्व में एक बहुत खूबसूरत परिवार बनाया है और वो ये हिंदी उस विचार का प्रतिनिधित्व भी करती है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसा मुदार चरता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को जो अपना कुटुंब मानते हो और उसको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि इस भाषा के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने कृतित्व और व्यक्तित्व के माध्यम से धरती की हर इंसान के कष्ट को दूर करने का वो जो विचार है वो हिंदी के माध्यम से जाता है और इसलिए मैं समझता हूँ कि हिंदी विचार प्रवाह है और उसका एक एक शब्द जीवंत है और वो जीवन में जीने की प्रेरणा भी देता है। मैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे याद आता है कि 2018 में जब हम मॉरिशस की धरती पर विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन में व्यस्त थे, उसी समय अटल जी का देहांत हुआ था और उस समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों को निरस्त करके अटल जी पर एक विशेष सत्र रखा गया था और मुझे याद आता है कि मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री जी प्रवीण जगन्नाथ जी ने मंच पर खड़े होकर के उनके नाम पर एक भवन का नाम एवेन में बने साइबर टावर का नाम ही अटल टावर रखा था और अटल जी ने जो विश्व हिंदी सचिवालय और हिंदी के बारे में जो कुछ कहा था मॉरिशस में, आज भी हमारे लिए एक पाथे है। मुझे आज की पूरी दुनिया में हिंदी के लालित्य से अभिभूत होने वाले जितने भी लोग हैं वो आज संकल्प ले रहे होंगे कि हाँ, हिंदी में सामर्थ्य है, हिंदी में न केवल शब्द संपदा है बल्कि ज्ञान है, विज्ञान है, अनुसंधान है, सदाचार है, व्यवहार है और जीवन मूल्य हैं। सभी गुणों से युक्त हिंदी को पूरे विश्व में इसकी खुशबू बहुत तेजी से फैलनी चाहिए। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मॉरिशस में सैकड़ों भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं और मॉरिशस के भी हिंदुस्तान में छात्र पढ़ रहे हैं। अभी हमने स्टडी इन इंडिया, भारत को जानो, एक जो हमारा कार्यक्रम है, उस भारत को जानो कार्यक्रम में, भारत में पढ़ो कार्यक्रम में, भारत में आओ कार्यक्रम के तहत आज हजारों दुनिया के लोग भारत में पढ़ने के लिए आ रहे हैं और मुझे भरोसा है कि हिंदी पूरे विश्व को एक सूत्र में जोड़ने और उस मानवता के व्यापक विचार को फलीभूत करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व के उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं और आपको सबको मालूम है कि इस जो विश्व की जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण भाषा ये हिंदी है। इसमें ईमेल है, SMS है, ई कॉमर्स है, ई बुक है, इंटरनेट में हिंदी को सहजता, मतलब सभी ने हिंदी को स्वीकार्यता दी है। ग्लोबल विश्व में हिंदी को बहुत बड़ा बाजार खड़ा हुआ है। गूगल हो, ओरेकल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो और
IBM जैसी बहुराष्ट्रीय जो समर्थ कंपनियों ने भी आज हिंदी को बढ़ावा दिया। ये हिंदी की ताकत है और इसलिए जो तेजी से तकनीकी की भाषा बन रही है हिंदी, संपूर्ण विश्व में हिंदी का शिक्षण, शोध, प्रचार और प्रसार, सृजन में, समन्वय में अनेक देशों के विश्वविद्यालय हिंदी को उसका माध्यम बना रहे हैं। ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, चीन हो, अमेरिका हो, जैसे ये तमाम बड़े देश भी, छोटे तो बहुत देश हैं लेकिन ये जो बड़े देश हैं इसमें भी हिंदी के स्कूलों से लेकर के कॉलेजों में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है और वो आकर्षण की भाषा बनी है पूरे विश्व के लिए इस समय हिंदी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ 10 का हिंदी सचिवालय है जो विश्व हिंदी सचिवालय और भारत की जो हाई कमीशन की ओर से ये आयोजित हुआ है। इस आयोजन के अवसर पर मैं जो भारत के उच्चायुक्त हैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस को भी बधाई देना चाहता हूँ और मुझे भरोसा है कि हम इस सचिवालय को और सशक्त करेंगे, ताकत के साथ इसको सशक्त करेंगे ताकि हिंदी की खुशबू पूरी दुनिया में हम बिखेर सकें। और हम लोग सब एक बार संकल्प लें कि लालित्यमयी और बोधमयी और सुगम्य और आम लोगों तक पहुंचाने वाली, एक दूसरों को जोड़ने वाली ऐसी समर्थ और सशक्त वैज्ञानिक, सामाजिक, शोधात्मक और सहज और सरल इस हिंदी को हम जन जन तक पहुंचाएं। मैं आपका इस अवसर पर एक बार पुनः पूरे विश्व के हिंदी परिवार को अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।